दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ इस बार आप मुझे मायके जाने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शोभना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे मायके वालों ने इस तरह हम लोगों का अपमान किया। चंद्रकला सिनाते हुए बोली, मम्मी जी, उन लोगों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। बस आप लोगों को ही शायद कुछ खराब लग गया, जबकि उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी पापा मम्मी ने आप लोगों से माफी मांग ली। शोभना चंद्रकला को समझाते हुए बोली, लेकिन अब हम उन लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखेंगे और तुमको भी अगर यहाँ रहना है तो अब मायके जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, चंद्रकला बिल्कुल सही कह रही है। चंद्रकला की बात का समर्थन करते हुए मोहनदास कहाँ पीछे रहने वाले थे। पापा जी, प्लीज मेरे साथ ये अन्याय ना कीजिए। भला मैं अपना मायका कैसे छोड़ सकती हूँ। शोभना तो रोने ही लगी और तरुण की तरफ देखकर बोली, तरुण प्लीज आप ही समझाइए मम्मी पापा को। तरुण ने भी शोभना की तरफ से आंखें फेर ली, क्योंकि उस घर में चंद्रकला की मर्जी के खिलाफ पता भी नहीं हिलता था। जो चंद्रकला ने कह दिया वो पत्थर की लकीर बन जाता था। शोभना रोने लगी। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब शोभना ने चंद्रकला और मोहनदास को जबरदस्ती अपने भाई की शादी में आने के लिए तैयार किया था और वहां पर फूफा जी अपने स्वभाव के अनुसार हर रस्म में आगे बढ़ रहे थे और चंद्रकला को ये तरुण का अपमान लग रहा था कि अब तो तरुण इस घर का दामाद है और उसके साले की शादी है, तो सारी रस्में तरुण से ही करवानी चाहिए थी। अब तो शोभना के मम्मी पापा के लिए बड़ी पैसों की घड़ी थी, क्योंकि एक मान्य के लिए दूसरे मान्य को नाराज करना उचित नहीं लग रहा था और भी पता नहीं किस किस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी कि इन लोगों को अपनी बेटी के ससुराल वालों का सम्मान करना नहीं आता। जो चंद्रकला अपनी शान के लिए नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, वो बस इन्हीं सब बातों पर बेहद नाराज हो गई थी। खुद तो नाराज होकर चंद्रकला मोहनदास और तरुण के साथ वापस आ गई और शोभना के मायके वापस आते ही ये फरमान सुना दिया। शोभना और उसके मम्मी पापा ने बहुत ज्यादा
कोशिश की उन लोगों को समझाने की, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हुए। शोभना ने माँ बाप की सौखट पर जाकर रहने से ज्यादा ससुराल में रहना उचित समझा। जब शोभना के मम्मी पापा का मन करता वो लोग शोभना से आकर मिल लेते, लेकिन शोभना मायके नहीं जा सकती थी क्योंकि कुछ लोगों की नाक बहुत ज्यादा ऊंची होती है। समय बीत चला, लगभग 2 वर्ष पूरे हो गए थे। अभी तक शोभना की गोद नहीं भरी थी और भाभी के बेटा भी हो गया, लेकिन शोभना को मायके जाने को नहीं मिला। खुद भैया भाभी ही बेटे को लेकर शोभना के पास आ गए थे। शोभना ने आंखों में आंसू भरकर उसी में संतोष कर लिया, लेकिन जब भी शोभना को ये सब बातें याद आती वो कमरे में बैठकर चुपचाप आंसू बहा लेती। शोभना रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक पापा का फोन आया। सुब्बू बेटा, सुबीत का बाइक से एक्सीडेंट हो गया है। ज्यादा गंभीर चोट तो नहीं लगी, लेकिन हाँ फिर भी काफी चोट आई है। मम्मी जी, तरुण भैया का एक्सीडेंट हो गया है और उनके चोट लग गई है। मैं घर जा रही हूँ, ऐसे कैसे तुम जा सकती हो? मैंने तुमको मना कर रखा है ना वहाँ जाने के लिए। मम्मी जी, माना कि आपने मना कर रखा है और मैं आपका सम्मान रखने के लिए ही 2 साल हो गए और मायके का मुंह नहीं देखा। मैं इसी उम्मीद में रहती थी कि आपका गुस्सा समय के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपका गुस्सा तो और ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे मम्मी पापा भी आप लोगों को कितनी बार समझा चुके हैं, लेकिन आप उनका भी जब तब तिरस्कार करने से नहीं चूकती। शायद उनको बेटी वाला होने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हर बार समाज में बेटी वाले को ही ये कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? मुझे नहीं पता था कि आपकी नजर में बेटी वालों का कोई सम्मान नहीं होता है, लेकिन इस बार मैं आपकी बात का सम्मान नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मेरे भैया के चोट लगी है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। बाकी आपकी इच्छा कि आप मुझे वहाँ से वापस आने पर घर में आने देंगे या नहीं, उसकी मुझको चिंता नहीं। इतना कहकर शोभना ने एक बैग में अपने थोड़े कपड़े डाले और चंद्रकला के जवाब के चिंता किए बगैर मायके के लिए निकल गई और चंद्रकला चुपचाप बैठी शोभना को जाते हुए देखती रही।